भैया कोई भी सब्जेक्टिव याद करते हैं लेकिन उसको जल्दी ही भूल जाते हैं। आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं, इस ट्रिक का यूज करना और सब्जेक्टिव याद करना, कुछ ज्यादा समय तक आप इसको याद कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा है और मैं अभी याद करके यहाँ पे दिखाऊंगा। अब उधर से कोई बोलेगा कि आपको तो याद होगा, अरे हम तरीका बताएंगे कि इसको याद कैसे करना है। 4 स्टेप में इसको याद करना है, आप इसका यूज करना, बहुत ही मजा आएगा और बहुत जल्दी आप सब्जेक्टिव याद कर लोगे और वो काफी ज्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो नमस्कार प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो आप जिस चैनल पे आए हैं ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो आप चाहे तो दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस हो सकता है कि आपको कुछ खास लगा होगा कि ये कौन है जो बता रहा है कि सब्जेक्टिव याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे याद करो सब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो हाँ, ये बहुत अलग ये चैनल है, बहुत खास ये चैनल है। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को अभी तक कोई गाइड कर ही नहीं रहा है, तो बहुत खास ही होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। स्टेप नंबर 1 का है भैया, चलिए पहले एक बार इसको रीडिंग देना है। जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन था कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो यहां से यहां तक यहाँ पे लिखा गया हुआ है। ठीक है, हमारा तो देखने से बड़का लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले करा ना, यहां से यहां तक रीडिंग देंगे। ठीक है, एकदम शांत से रीडिंग देंगे, याद नहीं, हम रीडिंग देने के लिए बोल रहे हैं कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। चलो हम इतना पढ़ लिए, तो हम रीडिंग दिए। ठीक, मन करेगा तो एक आध बार और रीडिंग दे देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ना कि पहले दो बार इसको रीडिंग दे, फिर एक बार हम रीडिंग दे दिए। ठीक, बस रीडिंग देंगे। चलो उसके बाद क्या करना है, दूसरा का काम क्या करना है कि खुद को अपना भाषा में समझाओ। जैसे हम ही पढ़े तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा आवेश जो है, आवेश को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते, ठीक है, नष्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको कर क्या सकते हैं कि एक बॉडी से ना दूसरा बॉडी में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि हम खुद को समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। हम दूसरे का स्टेप में क्या किया कि हम खुद को अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि अच्छा आवेश के नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरण कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक आवेश संरक्षण के सिद्धांत बोलते हैं। तो ये हम अपना भाषा में खुद को समझाते हैं। सेकेंड नंबर स्टेप क्या किया कि हम खुद को अपनी भाषा में समझाए। चले भैया ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे ना, 4-5 बार इसको ना, तो अगर बड़ा है, मान ले कि हमको ना बड़ा लग रहा है तो हम इतना पर ब्रेक कर लिए। ठीक, कि इतना से इतना पहले पढ़ो 4-5 बार। ठीक, आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, मतलब 4-5 बार इसको हम पढ़ेंगे। फिर यहां से यहां तक 4-5 बार पढ़ेंगे। अच्छा भाई बहुत ज्यादा स्टेप नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो तुमको ज्यादा लग रहा है, इसको ट्राई करना, कुछ नहीं करना है। पहले तो यहाँ से यहाँ तक रीडिंग देना है, और बाद जो हम रीडिंग दिए उसको अपना भाषा में खुद को समझा लेंगे। उसके बाद ज्यादा वर्क है तो उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद इसको रटेंगे। उधर से कोई बोलेगा कि वाह आप याद करने के लिए बोल रहे हैं, अरे याद करने का मतलब क्या होता है, रटना होता है। ठीक है, रटना कोई गलत आदत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि रटना गलत है तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। रटना बहुत एक अच्छा, सब नहीं रट सकता है, सबसे थोड़ी हो सकता है, सब नहीं रट सकता है। तो यहां से यहां तक 4-5 बार पढ़ेंगे, फिर यहां से यहां तक 4-5 बार पढ़ेंगे। याद ऐसे नहीं करते, इतना काम करना। चलिए भैया दूसरा का स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। अब लगता है ना, फील होते रहता है कि अच्छा याद हो गया, तो जब लगे आपको कि याद हो गया तो उसके बाद इसको लिख लेना। ठीक है भैया, हम लिख लेंगे। लिखने से क्या होता है ना कि लिखने से बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाता है। तो इतना काम करने के बाद आपको लिख लेना है। उधर से कोई बोलेगा कि काफी पेचीदा स्टेप है, स्टेप बोलने में पेचीदा हो सकता है। ठीक है, आपको लग रहा हो कि ज्यादा लंबा स्टेप है, लेकिन इसको आप ट्राई करना, एक आध को क्वेश्चन पे अप्लाई करना और उसके बाद देखना है कि कितना जल्दी क्वेश्चन याद हो जाता है और कितना ज्यादा समय तक याद रखेगा। तो उसको क्या करना है कि जब लगे कि याद हो जाए तो उसको क्या करना भैया, लिख लेना है। ठीक है भैया, हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, सबसे मेन ये स्टेप है, इसको गोल्डन बोलते हैं हम। ठीक है, गोल्डन स्टेप, ये हर एक को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज में, कोई भी चीज आपको याद करना है तो उसमें याद, इसको आप बिल्कुल ही आप यूज कर सकते हैं। इसको समझना है बात को ध्यान से। नेक्स्ट मॉर्निंग का 30 मिनट प्लान, ये बहुत ज्यादा फेमस चीज है, बहुत ज्यादा। मैं इसे पिछले बैच में ही बहुत बच्चों को बताया हूं, और ये जितने भी स्टेप बताए ना, बच्चा लोग बाद में रिप्लाई किया हुआ है कि भैया आप जो याद करने का तरीका बताए थे ना, उसे बहुत जल्दी याद हो जाता है और बहुत ज्यादा समय तक याद रहता है, तो बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको भी लगेगा जब आप ये चीज ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का 30 मिनट, मान लीजिए कि हम रात में इसको याद किए, रात में इसको लिख लिए। ठीक है, हमको लगा रात में कि हम याद करके खत्म कर दिए। फिर हम अगर उठ रहे हैं ना मॉर्निंग में, मान लीजिए मॉर्निंग में हम उठे, तो मॉर्निंग का जो सबसे पहला पढ़ाई होता है ना, तो उसका आप 30 मिनट आप उन सब चीजों को के लिए लीजिए जो आप आज रात भर पढ़े हैं। ठीक है, जैसे आज पूरा दिन जो भी पढ़े हैं उस सब चीजों के लिए आप अगले दिन का जो सुबह का टाइम होगा ना वो लीजिए, और उस सब चीज को ना एक बार ना रिकैप कीजिए। रिकैप मतलब नजरिया से एक बार देखो, उस वक्त याद ना करना भोरवा में। ठीक है, 30 मिनट जो बोल रहे हैं उसमें एक बार रिकैप करना है, एक नजर से देखना है कि अच्छा ये चीज ऐसे था, ऐसे ऐसे हम ये पढ़े हुए थे।
फिर हम भोरवा में उठे, ठीक है भैया भोरवा, उधर से बोला हम भोरवा में नहीं उठते, अरे भोरवा में नहीं उठते ना, तो जब भी आप कल का जो भी सबसे पहला पढ़ाई होगा उसमें जो जो कुछ आप याद किए हो उसको एक झलक देखे जाना है। सबसे ज्यादा ये यादगार पल होता है, ये चीज जो होता है वो कोई चीज को भूलने में ना बहुत हद तक रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग का 30 मिनट, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, भोरवा में फिर एक बार पढ़ लेंगे। अच्छा, आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, फिर एक आध बार पढ़ लेंगे, बस इतने पर ये चीज याद हो जाएगा। उसके बाद जल्दी आप इसको नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वाला जब भी आप अप्लाई कीजिएगा ना, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब जरूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ो, जब भी आप उठो तो सबसे पहला पढ़ाई में उन सब चीज को प्रायोरिटी देना है जो चीज आप एक रात पहले या फिर एक दिन पहले जो कुछ भी आप पढ़े हैं, जो कुछ भी याद किए हैं, उसको एक बार एक झलक देख लेना है, रिकैप कर लेना है कि अच्छा ये चीज हम पढ़े हुए थे। इससे होता है ना कि आपका माइंड में उस चीज को कैप्चर कर लेता है और बहुत अच्छा ढंग से कैप्चर कर लेता है, और उस चीज को आप बहुत जल्दी नहीं भूल पाइएगा। बहुत ज्यादा समय तक वो चीज आपका जो रहेगा वो याद रहेगा और माइंड में वो चीज रहता है बहुत ज्यादा समय तक। तो आप इन 4 स्टेप को अप्लाई करें और आप बहुत बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है उसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके और इन 4 स्टेप को अप्लाई करके बहुत समय तक आप याद रख सकते हैं और जल्दी इसको भूलिएगा नहीं आप, ठीक है। आप इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि बच्चे लोग बताए हुए हैं, ये सब चीज मैंने पहले खुद पे अप्लाई किया था, उसके बाद बच्चे लोग बताए कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा होता है और हम लोग भी याद रख पाते हैं और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो आप भी इस चीज को अप्लाई कीजिए, आप भी इस चीज को ट्राई कीजिए और आपको भी लगेगा कि हाँ भाई वाह याद हो रहा है, अच्छा खासा याद हो रहा है। तो ट्राई करते रहे और इसी टाइप के वीडियोस के लिए दोस्तों से शेयर कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। दूसरे को पार्टनर के शेयर कर दो जिन्हीं के याद करने में दिक्कत हो रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।